जी हाँ साथियों, आज हम डीसी मशीन के बारे में देखेंगे। डीसी मशीन क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट लगा रहता है और इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है। ठीक है, ये हम सब चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डीसी मशीन होता क्या है। तो हम समझते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन डीसी मशीन एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या हिंदी में कहें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, या इसी का उल्टा मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है। और डीसी मशीन डीसी मशीन के प्रकार। डीसी मशीन हमारा दो प्रकार का होता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। दिख रहा है आपको? डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, चलिए दिख रहा है। ठीक है, डीसी जनरेटर समझते हैं पहले। डीसी जनरेटर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं डीसी जनित्र। तो डीसी जनरेटर यानी यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, यह है हमारा डीसी जनरेटर। यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, आगे है डीसी मोटर। डीसी मोटर यह एक ऐसी मशीन है जो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये सब लिखते चलेंगे। ठीक है, डीसी मशीन हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी मशीन दो प्रकार का होता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं डीसी मशीन के प्रकार। तो थोड़ा सा हम डीसी मशीन के बारे में देख लेते हैं, डीसी मशीन कैसा होता है। ये है हमारा डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन में क्या क्या लगा होता है हम देख लेते हैं पहले। डीसी मशीन हमें हमारा सबसे पहला हमारा लगा रहता है योक। उसके बाद योक के बाद हमारा है पोल। ये फील्ड पोल है हमारा। फील्ड पोल के बाद है पोल शू। पोल शू के बाद है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर कंडक्टर, शाफ्ट, ब्रश। ठीक है, चलिए इसको हम सब बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा कि हम बताएं कि हमारा जो भी रोटेटिंग मशीन है उसमें दो पार्ट लगा रहता है। पहला पार्ट है स्टेटर। क्या? स्टेटर। और दूसरा पार्ट है रोटर। जो भी हमारा रोटेटिंग मशीन है उसमें दो पार्ट लगा रहता है, स्टेटर और रोटर। तो आज हम इस वीडियो में स्टेटर के पार्ट जो भी होते हैं उसको हम देखेंगे, स्टेटर में क्या क्या लगा रहता है। तो स्टेटर हमारा है स्टेशनरी पार्ट, जो हमारा जिसमें आएगा योक। तो पहला हम योग के बारे में समझते हैं, यहीं पे लिखते हैं, आप लिखते जाइएगा योग। पहला चीज समझते हैं योग। इसको हम लोग बॉडी भी कहते हैं। यह मशीन का बॉडी कहलाती है, जो बाहर में दिखती है आपको वह योग है। ठीक है, तो योग का काम क्या होता है? जो योग का हमारा पहला काम है
वो है कि इसे मशीन को जो बाहरी क्षति से बचाती है, यानी यांत्रिक जो है हमारा डैमेज से बचाती है। तो पहला हम काम क्या लिखते हैं इसका, मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा काम है कि जो मशीन का जो इंटरनल पार्ट है उसको असेंबल करके रखती है, उसको क्या करती है, जोड़ के रखती है। तो मशीन के मशीन की सभी भागों को असेंबल करके रखती है। ठीक है, ये दो काम हो गए। और तीसरा कार्य है इसका, मशीन को चुंबकीय पाथ प्रदान करती है। ये काम हो गया। ठीक है, ये हमारा योग का फंक्शन क्या काम करती है, मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, और मशीन के सभी भागों को असेंबल करके रखती है, और मशीन को चुंबकीय पाथ प्रदान करती है। ठीक है, ये लिख चुके हैं। नहीं लिखवाएंगे तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, हम यहीं पे इसको मिटाएंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ क्लियर होगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे है हमारा फंक्शन की जो योग है वह बना किसका होता है, किस चीज का बना होता है योग। तो जो योग है हमारा, जो छोटी मशीन है, छोटी मशीन, इसमें कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन हिंदी में कहते हैं इसको ढलवा लोहा, ढलवा लोहा का बना होता है। और जो बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन, उसमें कास्ट स्टील का बना होता है। किसका, कास्ट स्टील का बना होता है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं मृदु इस्पात, मृदु इस्पात बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ गए कि जो छोटी मशीन है उसमें कास्ट आयरन का, और जो बड़ी मशीन है उसमें कास्ट स्टील का बना होता है। तो ऐसा क्यों बना होता है, अलग अलग क्यों होता है, बड़ी मशीन में अलग है, छोटी मशीन में अलग है, तो ऐसा क्यों बन रहा है, क्या इसमें डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है अलग अलग करने का। तो हम देखेंगे कि इसका जो पहला मेन उद्देश्य है कि यदि हम बड़ी मशीन में कास्ट आयरन का बना देंगे तो वह उसका जो वेट है बहुत भारी हो जाएगा, जिसको आने ले जाने में या ट्रांसपोर्टेशन में समस्या हो जाएगी। इसलिए जो छोटी मशीन है उसमें कास्ट आयरन में बन जाता है, लेकिन जो बड़ी मशीन है उसको हम कास्ट स्टील में बनाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है स्टेटर का, जो हमारा स्टेटर का दूसरा पार्ट है पोल। क्या है, पोल। तो हम पोल के बारे में देखते हैं, बहुत मोड इसमें पोल से संबंधित पेपर में कई बार पूछा गया है कि पोल शू के आकार क्यों होता है, अब पोल में फील्ड वाइंडिंग किसमें की जाती है। इस तरह का प्रश्न पेपर में कई बार आया है, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे आरआरबी जेई का हो, चाहे आईटीआई टीओ हो, उसमें सब में ये पूछा है कि जो पुल का है, पोल के जो इसका ये वाला आकार है, ये शू के जूते के शू की तरह होता है, क्यों होता है, क्या कारण है इसका। तो इसका हम सब क्लियर करेंगे क्यों होता है, और इसका क्या काम होता है, फील्ड वाइंडिंग कैसे की जाती है, सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं पोल। तो पहला प्रश्न है, पोल शू की आकृति होता है, पोल शू की आकृति का होता है, क्यों होता है। तो हम देखेंगे पोल शू की आकृति, हम जानते हैं कि जो पोल होता है इस आकृति का होता है, इस तरह से। ठीक है, तो जो इसमें हमारा है पोल, इसमें हम वाइंडिंग करते हैं, इस तरह का वाइंडिंग होता है। तो पोल में ये भी प्रश्न आया है कि पोल में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो आप बहुत सारे बच्चे लगाते हैं लेफ्ट वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, ये नहीं लगता है। हम बताएंगे इसमें जो पोल है उसमें
फील्ड वाइंडिंग की जाती है। कौन सी, ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो वाइंडिंग की जाती है ये जो शू की आकृति का होता है, यदि यह इस आकृति का रहेगा तो इस जो वाइंडिंग होता है उसको हम यह पकड़ के रखता है, नहीं तो इस आकृति का नहीं रहेगा तो जो वाइंडिंग है ये नीचे की ओर गिर जाएगी। देख रहा है ना, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। इसलिए जो पहला है कि इसका शू की आकृति का बनाने का वो यही पर्पज है कि इसको बांध के रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारा पोल ये शू की आकृति का होता है उसका जो हमारा इसमें हमारा जो इससे विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगे वह इस आकृति का रहेगा तो इससे ज्यादातर इसी से टकराएगा। यदि हम इस प्लेट ऐसे बना देंगे, इस तरह से बना देंगे या इस आकृति का बना देंगे तो हमारा जो विद्युत बल रेखाएं हैं इससे टकरा के इस योग से चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा विद्युत बल रेखा हमारा लॉस होगा, इसलिए इस फंक्शन में बनाएंगे तो हमारा विद्युत बल रेखा ज्यादातर इसी से टकराएंगे और आर्मेचर से संपर्क में आएंगे। ठीक है, यह भी कारण है। चलिए आगे प्रश्न है कि पोल जो है कितना होता है, एक मशीन में कितना होता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो जो पोल है, पोल की संख्या कम से कम 2 होती है, कम से कम 2 होती है। या अधिक रहेगा तो 2 के मल्टीपल में रहेगा, 2 के गुणज में रहेगा, यानी 2 रहेगा फिर हम 3 नहीं कर सकते, 4 करेंगे, 4 के बाद फिर 6 करेंगे, 6 के बाद 8 करेंगे, यानी 2 के हमारा मल्टीपल में रहेगा। क्यों रहेगा हम क्लियर करेंगे। 2 या 2 के गुणज में रहेगा, लिख लेते हैं 2 के 2 के गुणज में रहेगा। और ज्यादातर मशीनों में 4 पोल का इस्तेमाल किया जाता है और अधिक से अधिक हम बड़ी से बड़ी मशीनों के उसमें अधिक से अधिक हम 8 पोल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हुआ, सबसे कम से कम 2 होता है और ज्यादातर मशीनों में 4 पोल का इस्तेमाल किया जाता है और 4 पोल, और जो बड़ी मशीन है उसमें अधिक से अधिक 8 पोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। ये हमारा 2 3 4 2 के मल्टीपल में क्यों रहता है ये हम क्लियर करते हैं। तो देखिए हमारे ये है NSNS, हम N है तो आगे यहाँ पे यस रहेगा और फिर यहाँ पे N रहेगा फिर यस रहेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस रहता है तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस आपस में क्या होगा, विद्युत बाहुल बल रेखाएं बनाएगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। चलिए आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोल शू, तो हम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे शाफ्ट, कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड शू तो हम देख चुके हैं, इसमें पोल में फील्ड वाइंडिंग होता है। आगे आर्मेचर, कंडक्टर, ब्रश, शाफ्ट, ये सब इस अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।